कहीं पर भी किसी भी जगह ऑफिस में जाओगे तो आपको ग्राफिक्स का नॉलेज एक एक्स्ट्रा नॉलेज के साथ आपको रहेगा। तो कहीं पे वेब डिज़ाइनिंग चल रहा है, कहीं पे कुछ ना कुछ एडिटिंग फोटोग्राफी में चलना है, सोशल मीडिया पे किसी कंपनी को कुछ पोस्ट करने के लिए कुछ बनाना है, तो आपका ये एसेंशियल नॉलेज, एक्स्ट्रा नॉलेज आपको बहुत ही काम लगेगा। तो ये देखें, मैं आपको अभी से मेरा आउटपुट दिखा रहा हूँ, जो मेरी पैटर्न है सिखाने की इस तरह से कि ये पहले रिजल्ट दिखते हैं कि ऐसे हमें बनाना है, टारगेट देखना है, इसके बाद हम शुरू करते हैं पढ़ाई अपनी। तो ये देखिए, कहीं पर भी आपको मैं दिखा रहा हूँ लोगो या कुछ भी, तो देखा होगा आपने वो नाम जो है सर्कल में लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये देखिए, ये ऐसे लिखा हुआ है सर्कल में, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है कोरोड्रो में ऐसे राउंड में आपको कैसे लिखना है, ठीक है। देख ली कैसे मस्त लिखा हुआ था। और ज़्यादातर ऐसे लोगो ट्रस्ट, एनजीओ, स्कूल, कॉलेजेस उनके होते हैं, जी हाँ, उनके ही होते हैं। और हमें ऐसे लोगो बनाना सीखना है, नॉट ओनली दी। ये देखिए केबीसी का लोगो, अभी केबीसी आप देख रहे होंगे या देखा होगा, देखिए इसमें भी ऐसे सर्कल में लिखा है ऐसे। तो यहाँ पर मैंने रिपीट भी आपको बताया था, और ये केबीसी का लोगो बना सकते हैं, बहुत आसान है। देख लीजिए, यहाँ पे कोई सोशल एनजीओ है, ट्रस्ट है, तो उनके लोगो ज़्यादातर ऐसे होते हैं, ठीक है। ये देखिए रॉयल चैलेंज, ये तो आपको आईपीएल इस साल आप बहुत मिस कर रहे होंगे। तो ये रॉयल चैलेंज बेंगलोर का लोगो, इसने भी ऐसे राउंड में लिखा हुआ है। ये कितना आसान लोगो है, ठीक है। तो लोगो ही नहीं, बहुत सारे ऐसे चीज़ें जो सर्कल में लिखनी है आपको, तो कोरोड्रो में ये पॉसिबल है, ठीक है। ये देखिए, ज़्यादातर ट्रस्ट, एनजीओ, स्कूल, कॉलेजेस के लोगो ऐसे ही होते हैं, वो राउंड में ही लिखते हैं, देख लीजिए। तो यहाँ पर ऐसा देखिए, ये भी बच्चों का स्कूल है, सनसाइन, तो ये देख लीजिए सर्कल में लिखा हुआ है। तो मैं आज को आपको ये बताने जा रहा हूँ कि ऐसे कोरोड्रो में सर्कल में कैसे लिखते हैं। तो हमेशा की तरह मेरा यहाँ कोरोड्रो स्टार्ट है, कोरोड्रो 12। तो शुरुआत करने से पहले हमेशा मेरी एक रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक शेयर करना है, आपके बेनिफिट के लिए, आपके ग्रुप में सबके बेनिफिट के लिए है। तो सर्कल में लिखने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताना चाहूँगा। तो यहाँ मैंने अभी हमारे कंप्यूटर सेंटर्स का नाम लिख दिया है, ठीक है। चले, इसको मैं कलर करना चाहूँगा ये से, ठीक है। और देखिए, लोगो ज़्यादातर आप देखेंगे तो ऊपर ऐसे होता है और नीचे ऐसे होता है, ठीक है। कोई भी लोगो देखिए ऐसे ऊपर अप एंड डाउन रहता है, ऊपर और नीचे भी लिखा होता है। तो ये देखिए, नीचे भी लिखा होता है ऐसे। तो दोनों तरफ फॉन्ट ट्राई करना, मेंटेन रखना है आपको फॉन्ट। तो वो फॉन्ट मेंटेन करते हो तो अच्छी बात है। तो इसलिए ये देखिए, ऊपर भी जो है फॉन्ट साइज, नीचे भी सेम रखना है। तो आपको डुप्लीकेट रखना है, इसका डुप्लीकेट कर दीजिए। डुप्लीकेट का आदत तो हमेशा डालिए। इसको मैं एक कंट्रोल दबा के उठा रहा हूँ, राइट क्लिक मार के डुप्लीकेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो एक्सेस पेयर में रखिए। अभी ये देखिए, मैं यहाँ पर एक कंट्रोल दबा के एक सर्कल बनाया, एग्जैक्ट, ठीक है। और इसको मैं पी करके सेंटर ले सकता हूँ। लास्ट टाइम मैंने एक चैप्टर में बताया था कि ऐसे आपको सेंटर में टेक्स्ट को लेना है, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया, यहाँ पे एक सर्कल बना दिया। अभी हमको ये सर्कल में ऐसे अरेंज करना है हमारा टेक्स्ट, ये, ठीक है। साइज छोटा सा कर लेते हैं, एग्जैक्ट साइज ले लेते हैं, 44 है पॉइंट में, तो मैं 40 लेता हूँ, तो ये सही रहेगा। तो ऐसे कुछ प्लस माइनस आप अपनी तरह से सोच के कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ऐसे लिख रहा हूँ। ये देखिए, मैंने टेक्स्ट सिलेक्ट किया है, उसके बाद ये टेक्स्ट मेनू है, वहाँ पे आपको जाना है फिट टेक्स्ट टू पाथ। तो हमारा आज का कमांड है फिट टेक्स्ट टू पाथ। जी हाँ, कोरोड्रो में ऐसा नहीं है कि टूल से ही सारे काम होते हैं, कुछ कमांड से यहाँ पे करना होता है आपको काम। फिट टेक्स्ट टू पाथ ऐसे और भी है जो आगे के चैप्टर्स में मैं बताऊँगा। तो यहाँ पे मुझे करना है फिट टेक्स्ट टू पाथ, ठीक है। तो मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ। ये मैंने टेक्स्ट सिलेक्ट करने के बाद ये फिट टेक्स्ट टू पाथ पे क्लिक किया, तो एक मुझे एरो मिला। ये एरो बोल रहा है कि आपको ये टेक्स्ट कहाँ पे अरेंज करना है। तो मैं ये बॉर्डर्स पर क्लिक करूँगा, देख लीजिए। तो ये देखिए, मस्त अरेंजमेंट हो गई अपने टेक्स्ट की राउंड में, सर्कल में। और सभी एप्लीकेशन है, जितने भी प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर है, उनका एक नियम अभी ऐसे
होता है कि जैसे वो टूल यूज़ कर रहे हो तो उसके रिलेटेड यहाँ पे आपको टूल्स बार नया एक्स्ट्रा एक्टिव हो जाता है। तो ये है फिट टेक्स्ट टू बार का टूल बार। तो यहाँ पर प्रीसेट में बने बनाया कुछ साइजिंग है, ये देखिए। फिर यहाँ पर ये डायरेक्शन है, ये ऐसे लगाया, आपको ऐसे लगाना है तो ये ऐसे लगेगा, आपको ऐसे लगाना है तो ऐसे लगेगा। सर्कल के ऊपर हमारा टेक्स्ट ऐसे लगाना है तो देख लीजिए, ज़्यादातर ये फर्स्ट वाला होता है। उसके बाद जो हमारा नाम है लाइन बॉर्डर्स के ऊपर है, ये बॉर्डर के नीचे आएगा, और ये बराबर ये स्मॉल कैपिटल लिखते हो तो उनके लिए है, ये बीच में आएगा, और यहाँ पर ये ऐसे भी बनता है, इसकी अभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये मैंने क्लिक कर दिया। और डायरेक्शन है ये प्लेसमेंट, यहाँ पे राइट में चला गया, नीचे डाउन में चला गया, बॉटम में, और ये लेफ़्ट साइड चला गया, देख लीजिए। तो ये टूल बार में सिखा रहा हूँ। और ये है डिस्टेंस, ये देखिए माइनर आप अप डाउन कर सकते हो, ऐसे अंदर ले सकते हो, ऐसे ये देखिए, ऐसे बाहर डालना है तो बाहर लीजिए, ऐसे, ठीक है, ऐसे। और माइनर मूवमेंट करना है, थोड़ा सा ओरिजिनल ऑफसेट करना है, देख लीजिए, ऐसे ऐसे छोटा छोटा थोड़ा शिफ्टिंग करना है, तो ये है, ठीक है। और ये मैं बताऊंगा। और नीचे अभी मुझे लिखना है एरिया का नाम, तो मैंने स्पेयर में यहाँ रख दिया है फॉन्ट साइज मेंटेन करने के लिए। तो ये हुआ अपना ऊपर का साइड लिख दिया। अब नीचे ऐसे लिखना है मुझे, तो इसका मैंने 40 साइज लिया था। एक रूल से समझ लीजिए, जब भी आप ये ऑब्जेक्ट, अभी ये ऑब्जेक्ट दोनों जॉइंट में है, देख लीजिए, ऐसे करोगे तो दोनों साथ में उठ रहे हैं, डिलीट करोगे तो साथ में डिलीट होगा, अंडू कर रहा हूँ। तो इसको मतलब इसका रिलेशन, ये सर्कल का रिलेशन टेक्स्ट से निकालना है, तो इसके लिए क्लिक करिए, समझ लेना बराबर। क्योंकि मुझे जब भी ये एक ऑब्जेक्ट के अंदर बहुत सारे टेक्स्ट और अलग तरह से रखना है, तो आपको पहले ही इसका रिलेशन इसके साथ कट करना होगा, ब्रेक करना होगा। इसके लिए यहाँ पे आपके पास अरेंज में एक ब्रेक कमांड आएगा, शॉर्टकट है कंट्रोल की, समझ लीजिए। क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये सर्कल और ये टेक्स्ट अलग होना चाहिए, तभी आप नीचे और नीचे डाउन में अच्छी तरह से टेक्स्ट सेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये मैंने लिया, यहाँ पे हमने 40 साइज मेंटेन किया है, तो 40 लीजिए। और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये जो एरिया है हमारा सचिन, ठीक है, सचिन सूरत, ऐसे क्लिक किया, ऐसे। तो मैं ये यहाँ पे ऐसे लिखना चाहता हूँ, देख लीजिए कैसे कर रहा हूँ। तो फिर से वही प्रोसेस, ये मैंने टेक्स्ट सेलेक्ट किया है, टेक्स्ट मेनू में गए, फिर टेक्स्ट टू पाथ कमांड पे क्लिक किया, एक एरो मिला आपको, एरो सर्कल पर क्लिक किया, देख लीजिए क्या प्रोसेस हो रही है। क्लिक किया, जैसे ही क्लिक किया तो ये टेक्स्ट तो मेरा ऊपर बाय डिफ़ॉल्ट वो टॉप पे ही चला जाता है, ऊपर अरेंज हो गया। लेकिन हमें तो यहाँ इसको ऐसे अरेंज करना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए प्रोसेस पूरा। तो ये है अपना टेक्स्ट प्लेसमेंट, उसमें मैंने लिया ये डाउन बॉटम हो गया। लेकिन बॉटम करने के बाद भी ये तो उल्टा आया, मुझे ऐसे नहीं चाहिए, ऐसे चाहिए। तो यहाँ पर एक लास्ट में बटन है आपके पास, देख लीजिए, प्लेसमेंट ऑन अदर साइड्स, इसको क्लिक कर दीजिए, प्लेसमेंट ऑन अदर साइड्स। तो ये देखिए आ गया, मुझे जिस तरह से चाहिए था उस तरह से आ रहा है। फिर भी कुछ प्रॉब्लम है, तो ये सर्कल के बाहर है और ये अंदर है, तो है ना आपके पास, ये देखिए कमांड है सब, ये सब डिस्टेंस का है, तो मैं उसे बाहर निकाल रहा हूँ, देख लीजिए अब ठीक है। तो ऐसे मैंने अरेंज कर दिया, ये मेरा सर्कल बन गया, देख लीजिए, ठीक है। तो बढ़िया सा ये लोगो मैंने सर्कल पे रख दिया और टेक्स्ट लगा दिया, टेक्स्ट को मैंने सर्कल पर लिखना सिखा दिया। अब मुझे और कोई टेक्स्ट लिखना नहीं है इस लोगो के लिए, तो मैं यहाँ पर ये सर्कल और टेक्स्ट का रिलेशन क्लोज करना चाहूँगा। अरेंज में जाके ब्रेक ए पार्ट, कंट्रोल के एक बार बाहर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद ये देखिए, इसके बाद ये रिलेशन आपको पता चलेगा, ये कट हो गया, देख लीजिए, तीनों तीन ऑब्जेक्ट अभी सेपरेट हो गए। तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो ये हमारा सर्कल, इसको थोड़ा थिकनेस से बढ़ा रहा हूँ, इस पर भी राइट क्लिक से कलर कर सकते हो आप। इसको अंदर लेना चाहते हो तो अंदर लीजिए, बाहर लेना चाहते हो तो बाहर लीजिए। और एक शिफ्ट दबा के अंदर एक सर्कल बना, शिफ्ट दबा के रखा है मैंने, और कॉर्नर पॉइंट पकड़ के लेफ्ट क्लिक ना छोड़ के राइट क्लिक मारना है, तो ऐसा एक सर्कल बाहर आप बना सकते हो, ठीक है, ऐसे। तो एक लोगो बढ़िया सा बना सकते हो आप सर्कल में, नॉट ओनली लोगो, ऐसे कोई भी ट्रस्ट के, एनजीओ के सर्कल्स में लिखे हुए नाम को आप बना सकते हो।